खबर बिहार के सारण जनपद के मढ़ौरा क्षेत्र से है, जहां बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने दावेदारी के साथ मैदान में एक एक करके उतर रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव, लिहाजा चुनाव को लेकर चर्चाएं होना लाजमी है। ऐसे में चुनाव के पल पल की खबरों से नेशनल खबर 9 आपको रूबरू कराता रहेगा। इसी कड़ी में आज हमारे संवाददाता मनोज सिंह के साथ संजीव कुमार ने चुनावी माहौल को समझने व जानने के लिए मढ़ौरा विधानसभा के कद्दावर नेता नागेंद्र राय से बात की। उनके द्वारा किए गए कार्यों व उनके विचार को जानने का प्रयास किया। मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9 छपरा ब्यूरो। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेके प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। वहीं हमारे मढ़ौरा से पॉलिटिकल रिपोर्टर संजीव जी के माध्यम से आज भाजपा नेता नागेंद्र राय से कुछ बातें होंगी, चुनाव से संबंधित चर्चाएं होंगी। वहीं नागेंद्र राय द्वारा विगत कुछ सालों में किस तरह से समाज के बीच में क्या क्या कार्य किया गया है, उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण पहले देखें। आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं मढ़ौरा विधानसभा में क्षेत्र के कद्दावर नेता नागेंद्र राय के द्वारा जनता की भलाई के लिए लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों के बीच किए गए कार्यों के कुछ अंश। सारण जिला में करीब करीब सभी विधानसभाओं में अपने अपने पार्टी को लेकर प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता मनोज सिंह के साथ संजीव कुमार ने भी चुनावी माहौल जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ भाजपा नेता नागेंद्र राय से क्षेत्रीय मुद्दे पर उनके विचार भी जाने। तो आइए देखते हैं संजीव कुमार और नागेंद्र राय से बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार, मैं नेशनल खबर 9 से संजीव कुमार, पॉलिटिकल रिपोर्टर। आज मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की आगाज हो चुकी है। ये देखना है कि मढ़ौरा विधानसभा में पॉलिटिकल स्थिति क्या है, यहाँ से कौन कौन लोग चुनावी मैदान में आने वाले हैं और क्या इशू लेके वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मढ़ौरा का प्रसिद्ध चीनी मिल है। ये चीनी मिल जो मढ़ौरा की जीवन रेखा कही जाती थी, यहाँ हजारों लोग इससे आजीविका प्राप्त करते थे। पिछले कई विधानसभा चुनावों में ये चीनी मिल मढ़ौरा का प्रमुख मुद्दा रहा है। 90 के दशक में ये चीनी मिल बंद हुआ था और तब से कई विधानसभा चुनावें, लोकसभा चुनावें यहाँ होती रहीं, लेकिन ये मिल लगातार बंद रहा और आज ये स्थिति है कि लोग इसके मशीन नहीं, ईंट उखाड़ कर ले गए हैं। तो जानना है कि क्या इस विधानसभा चुनाव में ये चीनी मिल भी चुनावी मुद्दा होगा और मढ़ौरा के विकास के लिए क्या विजन यहाँ के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी रखेंगे और किस तरह मढ़ौरा के विकास को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बिहार में विधानसभा की बढ़ती सरगर्मी के बीच आज नेशनल खबर 9 की टीम मढ़ौरा विधानसभा पहुंची है। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पहुंचे हैं। ये नागेंद्र राय का बंगला है। ये बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और ऐसी चर्चाएं हैं कि नागेंद्र राय इस बार विधानसभा चुनाव में एक कैंडिडेट के रूप में होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इनके लिए मढ़ौरा चीनी मिल एक मजबूत मुद्दा होगा चुनाव लड़ने का। तो आज इनसे मिलते हैं और ये जानते हैं कि मढ़ौरा के विकास के लिए क्या विजन रखते हैं और किस प्रकार तथ्यों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे और अपने को एक योग्य और सफल कैंडिडेट बताने का प्रयास करेंगे। चुनावी परिचर्चा को लेकर आज नेशनल खबर 9 की टीम मढ़ौरा में है और मढ़ौरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के कैंडिडेट आज हमारे बीच हैं। भाजपा के कद्दावर नेता हैं। ये माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से इस बार मढ़ौरा विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। सबसे पहले हम नमस्कार करना चाहेंगे नागेंद्र जी को। हमारे बीच हैं नागेंद्र राय जी, भाजपा के वरीय नेता हैं। चुनाव मढ़ौरा विधानसभा से इनकी दावेदारी है। नागेंद्र जी, सबसे पहला सवाल हम जानना चाहेंगे, राजनीति में आप कब आए और भाजपा से आपका जुड़ाव कैसे? सर्वप्रथम तो मैं खबर 9 के माध्यम से पूरे सारण और बिहार की जनता को और विशेषकर मैं अपने मढ़ौरा विधानसभा की जनता को नमस्कार करता हूँ।
मेरा जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई उसके बाद मैंने अपने क्षेत्र में आया और यहाँ की स्थिति को देखा तो मुझे लगा कि मुझे राजनीति में अपनी कदम रखनी चाहिए। तो मैंने पार्टियों के बारे में सोचना शुरू किया और जब हमने देखा कि अनेक पार्टी हैं लेकिन बहुत से पार्टी जाति में हैं या फिर क्षेत्र में हैं, एकमात्र पार्टी थी जो भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्र हित में सोचती थी और सबका साथ और सबके विकास के बारे में सोचती थी। और अटल जी का समय था, मैं उनसे बहुत प्रेरित होकर और विशेष करके संघ से प्रेरित होकर मैं सन 2000 में पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। नगेंद्र जी, आपको भी कैंडिडेट माना जा रहा है। मढ़ौरा विधानसभा से आपकी दावेदारी किस तरह से है, उसके पक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब आया उस समय भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत कम था और हम लोगों ने यहाँ जब उस समय लालू यादव की टोपी होती थी और वहाँ यहाँ के लोग उनसे भयभ्रांत थे, लेकिन हम लोगों ने अपने माध्यम और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया और उसके माध्यम से एक एक घर में जाकर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को हमने खड़ा किया और उसके माध्यम से आज हमारे इस मढ़ौरा में हजारों कार्यकर्ता हैं और पिछले लोकसभा में हम लोगों ने यहाँ पर 23,000 से विजय प्राप्त किया। ये हमारा मूल आधार है कि जनता का और सभी वर्गों का हमारे पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है, उनका समर्थन बढ़ा है। इसीलिए जब हम लोगों ने इस पार्टी को तैयार किया तो जनमत है कि मुझे पार्टी के तरफ से उम्मीदवार होना चाहिए। इसलिए मैं जनता के आदेश से और पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदेश से मैं अपने दावेदारी करता हूँ। नगेंद्र जी, विधानसभा का चुनाव है और ये माना जाता है कि विधानसभा का चुनाव लोकल इशू पे लड़ा जाता है, तो मढ़ौरा विधानसभा का लोकल मुद्दा क्या है जिसको लेके आप जनता के बीच आए? देखिए, मढ़ौरा तो पूरे विश्व में और यूँ कहें तो भारत पर औद्योगिक नगरी के बारे में जाना जाता था और हम लोग गौरवान्वित हैं, अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं कि इस मढ़ौरा की धरती से हम आते हैं, इस धरती के हम पुत्र हैं। यहाँ दुखद बात है कि यहाँ सभी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मैं मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि मुख्य मुद्दा मिल का होना चाहिए, क्योंकि इससे हजारों किसानों का जीवन यापन चलता था। उसमें मैं भी था और मेरे भी परिवार इस फैक्ट्री से जुड़े हुए थे और हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं और हम लोग के मुख्य जो जाता था इसमें यही जाती थी, गन्ना जाता था। उसके माध्यम से हर साल हम लोग को पैसे की कमी नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार ये बंद हुआ और हम लोग गेहूँ चावल जब उपजाना शुरू किए तो हमेशा अभाव में रहे। हमारे पास ज़मीन है लेकिन उसका मूल्य नहीं मिल पाया, इसके चलते किसान यहाँ बेरोजगार हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति गिर गई है। तो मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ मढ़ौरा चीनी मिल है और मैं गर्व से कहता हूँ और मैं क्या कहूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस फैक्ट्री को या तो सहकारिता के क्षेत्र से या फिर निवेशक लाकर मैं इसको चालू कराऊंगा। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तो निश्चित रूप से मढ़ौरा का जो पुराना इसका रुतबा था उसको लाने का प्रयास करेंगे और आएगा। नगेंद्र जी, मढ़ौरा में चार फैक्ट्रियाँ थी। ऐसा कहा जाता था कि फैक्ट्रियों से मढ़ौरा का रौनक था और जिला ले छपरा हो, लेकिन हेडक्वार्टर मढ़ौरा को माना जाता था। तो ये सभी फैक्ट्रियां 90 के दशक के आसपास बंद हो गई थी, तो इन फैक्ट्रियों के बंद होने में किसे जिम्मेवार मानते हैं? आज जो पार्टी अपने को कह रही है कि हमको सत्ता चाहिए या फिर रोजगार का मुद्दा उठा रही है, उसे शर्म नहीं आता है। जिसने बिहार को गर्त में ला दिया, जिसने बिहार में जातिवाद को उठान ला दिया, वैसे पार्टी के लोग आज अपने को कहते हैं कि हमें बिहार का सत्ता चाहिए। आप जानते हैं कि 90 के दशक में लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का यहाँ सरकार था और उन्हीं के समय में एक एक करके सभी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। मैं नहीं कहता कि पूरी जिम्मेदारी उसी सरकार की है, कई कारण रहे हैं, लेकिन मुख्य कारण सरकार का भी रहा है और उसमें जो सरकार बिहार सरकार थी उनकी रही। फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं, इनका अपना कारण होता है, इन्होंने अपने हिसाब से अपग्रेड नहीं किया और ये बहुत पुरानी 100 साल पुरानी सब फैक्ट्री थी और समय के हिसाब से इन्होंने अपने आप को नहीं बदला, इसके कारण ये फैक्ट्री बंद हो गई। लेकिन मढ़ौरा की रौनक थी और हम लोग नेता होने के नाते हम लोगों का जीवन जो राजनीतिक जीवन है, इसका सबसे बड़ा ध्येय है कि पुनः इसको हम वापस करेंगे और यहाँ फैक्ट्री को चालू कराने का प्रयास करेंगे।
इसमें छोटा सा प्रयास मढ़ौरा इंजन कारखाना भी है जो खुला है, और मैं अपने निजी स्तर से वहाँ बगल में मैंने एक निवेशक को ला के लगभग 40 करोड़ रुपये लगाकर वहाँ पर वेयर हाउस खुलवाया है। वैसे बहुत से मेरे साथ निवेशक मित्र हैं जो इस पर भी इंटरेस्टेड है। आने वाले समय में जरूर आप देखेंगे कि यहाँ फिर से उद्योग लगेगा। नागेंद्र जी, बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार है, अन्य दलों का भी अलायंस है, यहाँ पे सीटों का बंटवारा होना है। आप कितने आश्वस्त हैं कि मढ़ौरा विधानसभा की सीट बीजेपी के कोटे में जाएगी और आप यहाँ से कर लेंगे? यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता के बारे में हम लोग जानते हैं और हमने पार्टी को, जनाधार को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। आप देखिए, उठा कर देखिए 3-4 चुनाव, तो यहाँ पर पिछली लोकसभा में, विधानसभा में 50,000 हमारे उम्मीदवार को आया था भारतीय जनता पार्टी को। तो हम लोगों ने मेहनत किया था, और आज जिस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत किया, तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने 23,000 से जीत हासिल की। तो भारतीय जनता पार्टी का आधार व्यापक फैला है। अन्य पार्टियों हमारे अलायंस के साथी भी हैं, पर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारे अलायंस के साथी भी हमारे साथ हैं, और उनका समर्थन चूँकि हम लोग को प्राप्त है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के दावेदारी बनती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, जब टेबल पर बैठेंगे तो सभी मिलकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला कर सकते हैं। नागेंद्र जी, वैश्विक महामारी का ये दौर है, पूरा विश्व, हमारा भारत भी, बिहार भी कोरोना जैसी बीमारी से त्रस्त रहा है। इस कोरोना काल में आपका जनता से क्या जुड़ाव रहा है? ये अभी जो देश में जिस प्रकार से पूरे विश्व में कोरोना महामारी नामक बीमारी आई, इससे पूरे विश्व में अव्यवस्था फैल गया है। उसी से हमारा देश भी प्रभावित हुआ। लेकिन हम लोग खुशनसीब है कि हमारे पास ऐसा मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। उन्होंने इसको बहुत तरीके से संभाला, और उन्होंने हम लोग को जिस प्रकार से निर्देशित किया, हम लोग को मार्ग दिखाया, उसी पर चलते हुए हम लोगों ने यहाँ कोरोना महामारी में जनता के बीच गए, और जिस प्रकार लॉकडाउन में लोग बेरोजगार हो गए, जिनके पास रोजगार नहीं था, बहुत से गरीब जनता थी, उनके पास जाके उनके दुख दर्द को बांटा। उसी में हम लोगों ने लगभग 2000 से ज़्यादा राशन राहत सामग्री, 2000 लोगों से ज़्यादा जिनको अति ज़रूरत थी उनको दिया। ऐसे सरकार ने भी राशन, पेंशन या फिर कहें गैस सिलेंडर, बहुत चीज़ दिया। उसके बाद भी कुछ लोग बच गए थे, उन लोगों को हम लोगों ने अपने स्तर से, मैंने अपने निजी स्तर से उनको मदद किया, और भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने भी मदद किया। इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोगों ने उनके दुख दर्द में, कई लोगों के बीमारी में भी मदद किया, कितने लोगों की बेटियों की शादी भी हमने कराई, तो अनेक काम किए हैं, जिससे जनता के बीच हम हमेशा रहे हैं। इसके बारे में तो आप भी जानते हैं कि जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ भी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, जो हम लोगों ने कोरोना काल में किया। नागेंद्र जी, कोरोना काल है, लोग काफ़ी डर और दहशत में रहे हैं। इससे लोगों की सुरक्षा जरूरी है, लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए उन्हें क्या अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे? इस कोरोना काल में चूँकि अभी तक दवा नहीं आ पाया है, और सरकार और पूरी दुनिया में साइंटिस्ट अनुसंधान कर रहे हैं और दवाई लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी समय लगेगा। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को निर्देशित किया है, बताया है, उसके माध्यम से हम लोग वही 2 गज की दूरी बनाए रखें, जरूरी हो तो ही बाजार में निकलें, हमेशा सैनिटाइजर से अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हाथ को धोएं, और जो मास्क पहने, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। इसी कड़ी में मैंने अपने स्तर से लगभग 40,000 मास्क इससे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाया है, जिसको मैं पत्रक, जो प्रधानमंत्री जी ने पत्रक दिया है, जो उनके दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष की जो उपलब्धियाँ हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य 1 साल में किया है, पिछले सैकड़ों साल से जो मुद्दे थे उनको उन्होंने ख़त्म किया है, वो पत्रक हम लोग को दिया है। क्षेत्र के बीच जो काम उन्होंने किया, उसको लेके हम घर घर संपर्क अभियान में लगातार जा रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना से बचना भी है और जीना भी है। तो इसी माध्यम में हम लोग नेशनल खबर 9 के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं एवं बड़े अभिभावकगण को बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना में 2 गज की दूरी निश्चित रूप से रखें, और मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें,
और सैनिटाइज करें, हमेशा घर को साफ सफाई रखें। नगेंद्र जी, विधानसभा के आप कैंडिडेट हैं, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि मढ़ौरा में बीजेपी और आप एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब जनता के बीच आप जाएंगे तो क्या विकास का क्या मुद्दा होगा, उनके पास क्या पक्ष रखेंगे कि जनता ये समझे कि निश्चित रूप से वो आप उनके लिए एक बेहतर कैंडिडेट? देखिए, मैं जनता के बीच उनका बेटा भाई और सेवक बन के जाऊँगा। कभी जनता को ये महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं उनके बीच नहीं हूँ। उनके सुख दुख को कम, मैं हर चीज़ में मैं शामिल होऊंगा और जितने भी समस्याएं हैं उनको कम से कम करने का प्रयास करूंगा। मैं पहला अपने को कार्यकर्ता या उनका बेटा मानता हूं जो मढ़ौरा में रह के उनके बीच रह के काज करूंगा। साथ ही जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं और जनता के बीच नहीं उतर पा रही हैं, उनको 100% उनके बीच उतारने का प्रयास करूंगा। उसका लाभ जनता के बीच दिलाने का कार्य करेंगे, इसमें कहीं शक नहीं है और लोगों को शक होना भी नहीं चाहिए कि मेरे आने के बाद उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय होगा या कानून उनके साथ नहीं हो। मैं उनको ये विश्वास दिलाऊंगा। और साथ ही जो विकास के मामले हैं, जिस प्रकार से सड़क, बिजली व्यवस्था, जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी जो हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद हैं, उन्होंने किया है, उस कार्य को और हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे और साथ में जो मढ़ौरा का उद्योग नगरी के रूप में प्रसिद्ध था उसको भी पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। नेशनल खबर 9 की तरफ से आज हम लोग मढ़ौरा में थे। हमारे बीच नागेंद्र राय जी थे। बहुत बहुत आभार हम प्रकट करना चाहेंगे नेशनल खबर 9 की तरफ से, जिन्होंने अपनी दावेदारी की बात कही, इन्होंने विकास की बात की, इन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाया और अपने पक्ष को मजबूती से सामने रखा। ये विश्वास दिलाया कि ये जनता के बीच रह के जनता का सेवक रहेंगे। एक बार आभार व्यक्त करेंगे नागेंद्र जी का, इन्होंने हमारी टीम को समय दिया है। बहुत बहुत आभार नागेंद्र। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।